सावन मास के 8वें अध्याय में बुधवार और बृहस्पतिवार की कथा का वर्णन किया गया है। श्रावण मास में बुधवार और बृहस्पतिवार की कथा का क्या महत्व होता है, किस प्रकार से भगवान का पूजन करना चाहिए। दोस्तों, श्रावण मास के एक एक दिन का महत्व होता है। श्रावण मास में जो दिन होते हैं उनके अलग अलग देवताओं की पूजा की जाती है। तो इस कथा के द्वारा आपको बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त होगा। इस कथा को पूरा श्रवण करें, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी को ज्ञान प्राप्त हो, सभी लाभान्वित हों। श्रावण मास की महिमा बड़ी निराली है। भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना, व्यक्ति की हर मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। श्रावण मास का महीना बड़ा ही उत्तम महीना है। ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको श्रावण मास के 8वें अध्याय का महत्व सुना रहा हूँ। भगवान शिव बोले कि हे सनत कुमार, अब मैं समस्त पापों का नाश करने वाले बुद्ध गुरु व्रत का वर्णन करूँगा, जिसे श्रद्धापूर्वक करके मनुष्य परम सिद्धि प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मणों के राजा के रूप में अभिषिक्त किया। किसी समय उसने रूप तथा यौवन से संपन्न तारा नामक गुरु पत्नी को देखा। उसके रूप संपदा से मोहित होकर वह काम के वशीभूत हो गया और उसने अपने घर में रख लिया। इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर उसे बुद्ध नामक एक पुत्र हुआ, जो बुद्धिमान, सौंदर्यशाली तथा सभी शुभ लक्षणों से युक्त था। गुरु बृहस्पति को ज्ञात हुआ कि तारा चंद्रमा के घर में स्थित है। तब उन्होंने चंद्रमा से कहा कि मेरी पत्नी को वापस कर दो। अनेक तरह से समझाने पर भी जब चंद्रमा ने तारा को वापस नहीं दिया, तब बृहस्पति ने देवताओं की सभा में जाकर देवराज इंद्र को यह वृत्तांत बताया और कहा कि हे सुख, आप देवताओं के राजा हैं, अतः अपनी आज्ञा से आप उसे दिलाएं, अन्यथा उस चंद्रमा के द्वारा किया गया पाप आपको निसंदेह लगेगा। क्योंकि शास्त्र निर्णय के अनुसार प्रजा के द्वारा किए गए पाप को राजा भोगता है। पुराणों में भी ऐसा कहा गया है कि दुर्बल का बल राजा होता है। गुरु का यह वचन सुनकर चंद्रमा ने कहा, मैं आपकी आज्ञा से तारा को तो दे दूंगा, किंतु इस पुत्र को नहीं दूंगा। शास्त्र के अनुसार विचार करके देवताओं ने उस बुद्ध को चंद्रमा को दे दिया। उसके बाद गुरु को उदास देखकर देवताओं ने उन दोनों को वर प्रदान किया कि हे चंद्र, अब तुम घर जाओ। यह तुम्हारा भी पुत्र है और बृहस्पति का भी। यह तुम्हारा पुत्र ग्रहों में प्रतिष्ठित होगा। हे सुराचार्य, आप यह दूसरा भी शुभ वर ग्रहण कीजिए कि जो बुद्धिमान व्यक्ति आप दोनों बुद्ध गुरु का व्रत मिलकर करेंगे, उनकी संपूर्ण सिद्धि होगी। यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। शंकर जी के लिए अत्यंत प्रिय श्रावण मास के आने पर जो लोग बुधवार तथा बृहस्पतिवार को पूजन करते हैं, उनको सिद्धि की प्राप्ति होती है। इस व्रत में दही तथा भात का नैवेद्य व्रत सिद्धि में तुल्य माना गया है। स्थान भेद से आप दोनों की मूर्ति लिखकर पूजन करने से भिन्न भिन्न फल प्राप्त होता है। यदि कोई हिंडोले के ऊपर स्थान पर आप दोनों की मूर्ति लिखकर पूजन करे, तो वह सर्वगुण संपन्न तथा दीर्घायु पुत्र प्राप्त करेगा। यदि मनुष्य कोषागार में मूर्ति को लिखकर पूजन करता है, तो उसके कोष बढ़ते हैं और वे कभी क्षय प्राप्त नहीं होते। इसी प्रकार पापालय में पूजन करने से पाप वृद्धि और देवालय में पूजन करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। शय्यागार में लिखकर पूजन करने से स्त्री का वियोग कभी नहीं होता। धान्यागार में लिखकर पूजन करने से धान की वृद्धि होगी। इस प्रकार मनुष्य उन फलों को प्राप्त करता है। इस प्रकार 7 वर्ष तक करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन से पहले दिन अधिवासन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। स्वर्ण की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक 16 उपचारों से पूजन करने के पश्चात तिल, घृत, चारु और अपामार्ग तथा अस्वस्थ से युक्त समुदायों से होम करना चाहिए। अंत में पूर्णोति देनी चाहिए। उसके बाद मामा व भांजियों को प्रथम पूर्वक भोजन कराना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को तथा अन्य लोगों को भी भोजन कराना चाहिए। स्वयं भी भोजन करना चाहिए। इस विधि से 7 वर्ष तक करने पर मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। जो इसे विद्या की कामना से करता है, वह वेद व शास्त्रों के अर्थों को जानने वाला होता है। बुद्ध बुद्धि प्रदान करते हैं और गुरु बृहस्पति
गुरुता प्रदान करते हैं। सनत कुमार बोले कि हे भगवान, आपने जो ये कहा कि इस अवसर पर मामा तथा भांजे को भोजन कराना चाहिए, यदि बताने योग्य हो तो इसका कारण बताइए। भगवान से बोले कि हे सनत कुमार, पूर्व काल में अत्यंत दीन तथा दरिद्र दो ब्राह्मण थे। वे दोनों मामा भांजे थे। उदार पूर्ति हेतु परिश्रम पूर्वक भ्रमण करते हुए वे दोनों किसी नगर में अन्न मांगने के लिए गए थे। उन्होंने घर घर में श्रावण मास में प्रत्येक बार को उस बार का व्रत होते देखा, किंतु कहीं भी बुद्ध गुरु का व्रत नहीं देखा। तब उन्होंने बहुत देर तक परस्पर विचार किया कि सभी बारों का व्रत तो सर्वत्र दिखाई पड़ रहा है, किंतु बुद्ध गुरु का कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा। क्योंकि यह व्रत अनुचित है, इसलिए हम दोनों को चाहिए कि इस शुभ व्रत का अनुष्ठान आदरपूर्वक करें। किंतु हे सनत कुमार, इसकी विधि न जानने के कारण वे दोनों संशय में पड़ गए। तब रात्रि में उन्हें स्वप्न में इस व्रत की विधि दृष्टिगोचर हो गई। इसके बाद उन्होंने उसकी विधि के अनुसार व्रत को किया, जिससे उन्होंने अपार संपदा प्राप्त की। प्रतिदिन उनकी संपत्ति बढ़ने लगी और सभी लोगों को ज्ञात भी हो गया। इस प्रकार 7 वर्ष तक करके वे पुत्र व पौत्र आदि से संपन्न हो गए। उसके बाद उनके ऊपर प्रसन्न होकर बुद्ध व गुरु प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को यह वर दिया, आप लोगों ने हम दोनों के निमित्त इस व्रत को प्रवर्तित किया है, अतः आज से कोई भी इस शुभ व्रत को करेगा, उसे व्रत की समाप्ति पर मामा तथा भांजे को प्रयत्नपूर्वक भोजन कराना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से उसे सभी कामनाओं की परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है और अंत में चंद्र सूर्य वर्ष पर्यंत उसके लोक में वास करते हैं। हे सनत कुमार, गुरुवार के दिन धन प्राप्ति के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए व्रत रखा जाता है। वह संतान की प्राप्ति भी होती है। गुरुवार के दिन सुबह स्नान करें, स्नान के बाद में सूर्यदेव को अर्घ दें, फिर आप भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद में जो आपके मन में इच्छा हो, धन की इच्छा हो, संतान की इच्छा हो, घर में सुख शांति की इच्छा हो, उसी प्रकार से संकल्प करना चाहिए। उसके बाद में बृहस्पतिवार की कथा का श्रवण करना चाहिए। उसके बाद व्रत का नियम बनाएं। इस दिन कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। घर में तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। उसी प्रकार से बुध ग्रह का पूजन भी करना चाहिए। बुधवार के दिन जो व्यक्ति बुध ग्रह की पूजा करते हैं, साथ ही गणेश जी की भी पूजा करते हैं, उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है। श्रावण मास के एक ही दिन का विशेष महत्व है। प्रतिदिन श्रावण मास के हर दिन के दिन पूजन करना चाहिए। सोमवार के दिन मेरा पूजन करें, पार्वती का पूजन करें, साथ ही मंगलवार के दिन मंगला गौरी में पार्वती का पूजन करना चाहिए। हे सनत कुमार, जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक यह व्रत करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। उसी प्रकार से बुधवार और गुरुवार के दिन बुद्ध और गुरु की पूजा करनी चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा भी की जाती है। जो व्यक्ति धन संपदा चाहते हैं, उन्हें लक्ष्मी जी की पूजा भी करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। श्रावण मास के प्रतिदिन जो व्यक्ति मेरे को बेलपत्र अर्पण करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं मैं पूरी करता हूँ। हे सनत कुमार, श्रावण मास के जो जो नियम बताए गए हैं, जो जो व्रत विधि बताई गई है, उसी प्रकार से व्रत और नियमों का पालन करना चाहिए। इससे जीवन में आ रही सारी विपदाएं दूर हो जाती हैं, धन बढ़ता है, संतान प्राप्ति होती है और जीवन में कभी भी कष्ट नहीं होता। हे सनत कुमार, मुझे उम्मीद है आपको यह दृष्टांत बहुत ही अच्छा लगा होगा और पूजा विधि भी समझ में आई होगी। सनत कुमार ने कहा कि हे प्रभु, आपने मुझे बहुत ही विस्तार से बताया है। अब मुझे समझ में आया कि गुरु और बुद्ध की पूजा जरूर करनी चाहिए। यह श्रावण मास के 8वें अध्याय की कथा थी। इस कथा के श्रवण मात्र से ही धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है।